हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हो दिन और रात कैसे होते हैं और सीजन क्यों चेंज होते हैं? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन एक्सिस कैसे टिल्ट है। इस कंप्लीट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रोटेशन। रोटेशन क्या कहता है कि जो अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम वेस्ट टू लेके ईस्ट, यानी कि जो अर्थ है वो स्पिन करती है, घूमती है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पर। यानी कि एक्सिस क्या है? वो ऐसी इमेजिनरी लाइन, ऐसी काल्पनिक लाइन, यानी कि देखो ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो एक लाइन है, यानी कि हमने अपने आप में ही मानी गई है, काल्पनिक रूप से इमेजिन की गई है। तो ये क्या होती है? ये जो अर्थ है इस लाइन की क्या है, चारों तरफ घूमती है। ठीक है ना? जैसे मान लो क्या है, ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। ये फ्रॉम वेस्ट टू लेके ईस्ट, यानी कि इस तरह से घूमती है, इस तरह से अपने ही एक्सिस पे, यानी कि अपने एक्सिस पे क्या करती है, गोल गोल ऐसे घूमती है, इस वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन पे। नेक्स्ट है टाइम टेकन 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, यानी कि जब वो अपनी चारों तरफ घूमती है तो वो उसको 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है अपने चारों तरफ क्या करने में, घूमने में। रिजल्ट इक्वल टू डे एंड नाइट, जब वो अपने चारों तरफ घूमती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट क्या निकलता है, दिन और रात बनते रहते हैं। ठीक है ना? हमें हमें क्या है, 12 घंटे के बाद हमें रात नजर आती है, 12 घंटे के बाद दिन नजर आता है, तो पूरा एक 24 घंटे के अंदर क्या बनता है, पूरा दिन बनता है, जिसमें एक रात और एक दिन होता है। अदर इफेक्ट्स डिफरेंसेस इन टाइम IST। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इंडिया का जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स टाइम को रखा गया है कि हाँ इस टाइम पे जो है हमारा माना गया है कि ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और ये भी है कि डिफरेंसेस इन टाइम के अलग अलग देश में, अलग अलग जो देश में अलग अलग टाइम माना गया है, इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी एक टाइम माना गया है। ठीक है? तो ये है आपका रोटेशन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है आपका, जो अर्थ है वो मूव्स करती है अराउंड द सन इन ए फिक्स पार्ट। अभी क्या कर रही थी अर्थ, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही थी। अब ये जो अर्थ है वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है, एक ही ऑर्बिट में घूमती है, यानी कि इसी तरीके से घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, वो भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है? रोटेशन क्या है? जब अपने एक्सिस पे घूमती है अर्थ तो उसको रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें अपने एक्सिस पे घूमने में 24 आवर्स लगते हैं, इसमें कितने लगते हैं, 365 डेज लगते हैं, जिसको एक साल बोलते हैं। ठीक है? इसका रिजल्ट क्या आता है? इसमें जब एक्सिस पे अपने घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, जब ये सूरज के चारों तरफ घूमती है तो सीजन बनते हैं, जैसे कि गर्मी, बरसात, विंटर। एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने होते हैं? एक ईयर होता है। तो हमने देखा रोटेशन और रेवोल्यूशन के अंदर डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं एक्सिस टिल्ट। एक्सिस टिल्ट का मतलब क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसका मतलब होता है कि जो अर्थ है वो आपकी सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। टिल्ट का मतलब होता है थोड़ी झुकी। मान लो अगर आपकी अर्थ ऐसे होती और ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती तो ये सीधी होती इस तरह से, बट आपकी अर्थ क्या है, अभी आपकी अर्थ जो है ऐसे है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। तो ये जैसे ये आपकी सीधी वाली लाइन है और आपकी जो ये अर्थ है ये कैसी, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये इस तरह से क्या है, टिल्ट है, मुड़ी हुई है। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि मुड़ी हुई है, घूमी हुई है, थोड़ी तिरछी है। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक है? कॉजेज अनइक्वल हीटिंग ऑफ द सन रेज, मेन रीजन फॉर सीजन। इसका मतलब यह है कि टिल्ट होने की वजह से, यानी कि टेढ़ी होने की वजह से जो सन की रेज है वो क्या पड़ती है, वो तिरछी पड़ती है, अनइक्वल होती, अनइवन पड़ती है, यानी कि ज़्यादा किधर साइड सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी और किधर साइड क्या पड़ेंगी, कम पड़ेंगी। किस वजह से? क्योंकि वो थोड़ी सी तिरछी है। इसी वजह से क्या होता है, सीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते रहते हैं। और यही मेन रीज़न है कि सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सूरज की जो है वो किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती है, वो थोड़ी तिरछी होकर पड़ती है, आधा एरिया पे ज़्यादा पड़ती है, आधे एरिया पर कम पड़ती है। इसी वजह से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात, वसंत, शरद, इस तरह से ऋतु बनती है। इसके बाद हमने पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, क्विक रिवीजन देखते हैं। रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है, एक्सिस कैसे टिल्ट है। देखो रोटेशन अभी बताया कि वो अपने एक्सिस पे घूमेगी, उसको 24 घंटे लगते हैं और दिन और रात बनते हैं। रेवोल्यूशन में क्या होता है कि वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसको 365 दिन लगते हैं और सीजन बनते हैं, समर, गर्मी, गर्मी, सर्दी और बरसात और ऋतु। इसके बाद एक्सिस कैसे, कितनी में टिल्ड है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि अनइक्वल हीटिंग पड़ती है, सूरज की जो किरणें हैं वो कम तिरछे पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है। और यही मेन कारण है कि सीजन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है? बस आपको ये बता दिया कि रोटेशन, रेवोल्यूशन और एक्सिस बार यही चीज़ है, बट ये है कि बस रोटेशन में दिन रात बनते हैं, टाइम डिफरेंस होता है, रेवोल्यूशन में सीजन बनते हैं, एक साल का है, और एक्सिस जो है वो थोड़ी सी तिरछी और इसी वजह से सीजन बनते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी समझ आया, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा मेन टॉपिक नहीं थे, इसमें ये 2-3 टॉपिक ही थे जो कि आपको बार बार से रिपीट किए गए हुए हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन और एक्सिस। चैप्टर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।